नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम निर्मल और आज मैं आपसे फिर से एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगा यार। वो है गोल सेटिंग के बारे में कि कैसे हम लोग अपना गोल सेट करें। कुछ दिन पहले मैं अपने एक वीडियो में बताया था कि कैसे हम लोग अपने 2022 के इस ईयर को कैसे अपने लिए बेस्ट बनाने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपने सारे ड्रीम्स लिखना पड़ेगा और उन ड्रीम्स को लिखने के बाद उसको एज अ गोल हमें काम करना पड़ेगा और उसको अचीव करने के लिए लग जाना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी ड्रीम्स बोला जाता है, ड्रीम्स को अगर हम लोग एक डेट पंच कर देते हैं तो वो गोल बन जाता है। अ ड्रीम विद अ डेट बिकम्स अ गोल। तो हम लोग को अपना गोल कैसे सेट करना है, और उससे भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अगर हम लोग कोई गोल बना रहे हैं उसे पूरा भी तो करना है। क्योंकि वो पन्ने पर अगर हमने लिख दिया, हमने अपना आधा काम कर लिया, तो उसको नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमें पूरा करना है। उसके लिए हमें एक प्रॉपर प्लानिंग करना होता है। अब डिस्कस करूंगा कि गोल क्या होता है और कितने टाइप होते हैं। डिस्कस कर लिया कि हमने गोल क्या है कि अपने कोई भी ड्रीम है उसमें अपना डैश पंच कर लिए। और उसके बाद गोल्स कितने टाइप के होते हैं। गोल्स हमारे फाइनेंशियल गोल होते हैं, हमारे पर्सनल गोल हो सकते हैं, या फिर हमारे प्रोफेशनल गोल हो सकते हैं, या फिर हम जो भी चाहें, अलग अलग तरीके से गोल होते हैं। इसमें भी इंपॉर्टेंट मेन क्या है, हम लोग का अगर गोल हमने सेट कर लिया। अब डिस्कस करूंगा कि हमारे जो गोल होते हैं बेसिकली तीन तरीके से डिवाइड किए जाते हैं। सबसे पहला होता है हमारा आइडेंटिटी ओरिएंटेड गोल। आइडेंटिटी ओरिएंटेड गोल क्या है कि हम लोग अपनी पहचान बनाने के लिए जो गोल सेट करते हैं। एज अ आइडेंटिटी ओरिएंटेड गोल को हम बोल सकते हैं कि हमारा पर्सनल गोल, कि हमारा सेल्फ ग्रोथ के लिए बोल सकते हैं और अदर चीज के लिए। और दूसरा होता है हम लोग का प्रोसेस ओरिएंटेड गोल और हम लोग का आउटकम ओरिएंटेड गोल। अब प्रोसेस ओरिएंटेड गोल क्या है और आउटकम ओरिएंटेड गोल क्या है। अगर किसी हम गोल को अचीव करना चाहते हैं तो हम लोग का एंड रिजल्ट क्या होना चाहिए, उसी के लिए एक्चुअली हम लोग काम कर रहे हैं। तो उस वो होता है हम लोग का आउटकम। लेकिन हम लोग को बोला जाता है कि हमें हमारे गोल को प्रोसेस ओरिएंटेड बनाना चाहिए, कि अगर मैं प्लानिंग कर रहा हूं कि लास्ट में मेरे को आउटकम क्या मिलेगा, उसके लिए उस प्रोसेस के थ्रू मेरे को एंजॉयमेंट ज्यादा आना चाहिए। क्योंकि अगर उस प्रोसेस में मैं एंजॉय कर पा रहा हूं, वो गोल मेरा कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू बोलूंगा यार, कि जैसे सचिन बोलते हैं कि जब भी मैं सेंचुरी मारता हूं, मेरा एंड गोल तो होता है कहीं ना कहीं कि सेंचुरी मारना है, एक अच्छा रन बनाना है। लेकिन उनका कहना है कि जब भी मैं खेलता हूं मैं अपने नेक्स्ट बॉल पर फोकस करता हूं। इससे अगर वो नेक्स्ट बॉल पर फोकस करते हैं, कहीं ना कहीं अल्टीमेटली वो अपने एंड गोल तक पहुंच ही जाएंगे। और वो उस मेन इंपॉर्टेंट ये है कि उस गेम में उनको बहुत ही मजा आ रहा है। अब एट लास्ट में एक चीज के बारे में डिस्कस करूंगा यार, कि इन गोल्स को किस तरीके से हम लोग बेटर वे में यूटिलाइज कर पाए, कि हम लोग को उस चीज को अचीव करने में कैसे हम लोग को अच्छे से हेल्प मिले। इसके बारे में एक चीज के बारे में डिस्कस करूंगा यार, वो है स्पार्क की टेक्निक। अब स्पार्क की टेक्निक क्या है, एस स्पीक देम ऑफन। जब भी हम अपने गोल लिखते हैं उसे बार बार दोहराएं। हम उस चीज को दोहराएंगे जितना ज्यादा, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो उतना ज्यादा बैठेगा और हम उतने ज्यादा उसके प्रति अट्रैक्ट हो जाएंगे। अब दूसरा पॉकेट कार्ड। पॉकेट कार्ड अगर हम लोग रखते हैं तो कहीं ना कहीं उस गोल को हम कहीं एक पॉकेट में रख लें, ताकि जब भी हम अपने पॉकेट में हाथ डालें तो हम लोग को वो चीज दिखे और हम लोग को तुरंत हमारे माइंड एक्टिव हो जाए कि मेरे को ये चीज करना है, और उस चीज के लिए हम लोग तुरंत एक्टिव हो जाएंगे, ना कि हम लोग अपना टाइम वेस्ट करेंगे। तीसरा, अनाउंस देम इन एवरी मीटिंग, इवेंट और प्रोग्राम। जब भी हम लोग का कोई इवेंट होता है उस रिलेटेड, जहां पर हम लोग उस रिलेटेड काम कर रहे हैं, तो उसको हमेशा अनाउंस करें। अब अनाउंस करेंगे तो क्या होगा, हम लोग अपने आप को कमिटमेंट दे रहे हैं कि मेरे को इस काम को करना है। और जब हम कमिटमेंट देंगे तो वो काम कहीं ना कहीं हम लोग उसमें अपना 100% एफर्ट डालने के लिए रेडी हैं और हम लोग एक्टिव हो जाएंगे। अब नेक्स्ट चीज है आर, रीड योर गोल ऑन डेली बेसिस। उस गोल को हमें मॉर्निंग में डेली बेसिस पर देखना है, और जब लोग हम लोग सोते रहे हैं, सोने से पहले जस्ट हम लोग को देखना है। अब जैसे ही उस गोल को हम लोग गो थ्रू करेंगे तो हम लोग का कहीं ना कहीं हमारा उस डायरेक्शन में जाना एक पॉजिटिव वे में दिखलाएगा कि यार हम लोग अगर सो के उठ रहे हैं तो मेरे को आज क्यों उठ रहा हूं मैं। हम लोग अपना एज अ पर्पस बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं मेरे को इस गोल को पूरा करना है। और उसके बाद कीप देम अराउंड यू, उसे हमेशा अपने आसपास रखे।
उन लोगों के साथ रहें जो आपको उस गोल को अचीव करने में हेल्प करेंगे, उन बुक्स को पढ़ें जो आपको उन गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेंगे, उन ऑडियोज को सुने, उन वीडियोस को देखें। मतलब उस गोल को अचीव करने में जो भी चीज आपको हेल्प कर सकती है उनके अराउंड ही रहें, ताकि वो आपको अचीव करने में पूरी तरह से हेल्प करेंगे। अब इसमें एट लास्ट मैं ये चीज बोलना चाहूंगा यार, कोई भी चीज अगर आप पाना चाहते हो तो उसके पीछे आप लग जाओ, क्योंकि शिव खेड़ा जी का एक वर्ड है और उनका एक बेहतरीन बुक है कि जिद है तो जीत है। कई सारे टैलेंटेड लोग हैं इस दुनिया में जो कि उनके पास बहुत ही अच्छा स्किल है, उनके अंदर काबिलियत है, उनके अंदर नॉलेज है, लेकिन वो लोग अपने लाइफ में उतना ग्रो नहीं कर पाते जितना कि वो अपने आप को कैपेबल रखते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें उस चीज में करना है जो बाकी लोग नहीं कर रहे हैं, और हमें एक एटीट्यूड रखना है पॉजिटिव वे में कि चीजों को करने के लिए। ये जो भी लर्निंग आपको मिल रही है यार, ये मेरे थ्रू मिल रही है। रिसेंटली ही मैंने इस लर्निंग को कहीं से सीखा था और मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। अगर ये वीडियो के थ्रू आपको कुछ वैल्यू एडिशन हुआ, आप इस वीडियो को एज अ मोटिवेशन मत देखना यार, ना ही इस वीडियो को ऐसे टाइम पास के लिए देखना। इस वीडियो से जो भी चीज आपने सीखा उसको इंप्लीमेंट जरूर करना, और अगर ये वीडियो पसंद आए आपको इसको शेयर जरूर करना, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब